लेकिन बिहार विधानसभा में इसका ज्यादा जोर देखने को मिला, जहां पर एसआईआर को लेकर बिहार विधानसभा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज दूसरा दिन है इस सत्र का और ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व के लोग तय करते हैं, उस पर तय करेंगे। लेकिन जिस तरह दोनों सदन में एसआईआर के बारे में विरोधी दल के लोगों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। और लगभग 97-98% लोगों ने अपने पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म जमा भी किया। 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लगभग 20 लाख लोग ऐसे पाए गए जो बिहार से बाहर गए हुए हैं और लगभग 8 लोग ऐसे हैं, 8 लाख लोग जो एक जगह से अधिक जगह पर जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन एसआईआर के माध्यम से स्पष्ट है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। रितेश मिश्रा मेरे सहयोगी पटना से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रितेश, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एसआईआर प्रोसेस इस वक्त किया जा रहा है, उसको लेकर ये तल्खी, ये विरोध, ये प्रदर्शन पटना में भी है कई समय से और दिल्ली में भी पार्लियामेंट में हो रहा है, लेकिन विधानसभा में क्या हुआ वो भी बताइए और इसको लेकर विधानसभा के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए कि विधानसभा का ये मॉनसून सत्र बेहद महत्वपूर्ण सत्र होता है, क्योंकि बिहार में जो आधे जिले हैं बिहार के यानी 38 जिले हैं और 38 में सोचिए कि 16-17 जिले जो हैं वो पूरी तरीके से हर साल बाढ़ से वो त्राहिमाम करते हैं। तो ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है वहां के लोगों को राहत बचाव कार्य को लेकर, और ये क्योंकि चुनावी वर्ष है और ये अंतिम सत्र है तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन 2 दिन सत्र के हो चुके हैं, महज 5 दिनों का ये छोटा सा सत्र है, लेकिन 2 दिन में आप देखिए कि सदन सिर्फ हंगामा हुआ है। कल यानी सोमवार को जब सदन का पहला दिन था, जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, महज 17 मिनट के अंदर जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने इतना हंगामा किया कि सत्र को स्थगित करना पड़ा। आज फिर जब सत्र को शुरू करने की बात हुई तो जब सत्र 11 बजे शुरू होता है उससे 1 घंटा पहले यानी 10 साढ़े 9 बजे से ही जो विपक्षी विधायक हैं उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। विधानसभा का ये परिसर है वहां पर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। और देखिए कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, इस मुद्दे पर हम उनसे ही बात करना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो देखिए तारकिशोर प्रसाद जी पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के, सर थोड़ा इधर आप आ जाइए। तो देखिए कि हम इनसे भी बात करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर आखिर क्यों इस तरह से हंगामा बरपा है। सर, ये जो एसआईआर का मसला है इसको लेकर इतना हंगामा क्यों? 2 दिन देखिए कि महज छोटा सा सत्र 5 दिनों का और दोनों दिन ये हंगामे की भेंट चढ़ गया। देखिए, बिहार के विकास की चर्चा बिहार विधानसभा के
सत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो विपक्षी हैं उनके सामने बिहार का विकास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ अपनी जीवंतता को कायम रखने के लिए इस प्रकार के जो संवैधानिक मुद्दे हैं उस पर अनावश्यक वो हस्तक्षेप करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग कोई अधिकार है कि समय समय पर उसका मतदाता पुनरीक्षण करे, और उसी नियम के अनुसार ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और अंतिम चरण में, और लोगों ने काफ़ी उत्साह से भी भाग लिया है। और जो गणन प्रपत्र जमा करने का जो स्केल है वो काफ़ी अच्छा भी है, और उनको डर है कि जो फेक वोटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं है, छिप कर रहे हैं, और मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज हो गया है, तो इस और में मृत मतदाता ऐसे नामों को हटाया जा रहा है, या जो अब अपने उनका जो स्थान तय है जिस मतदाता केंद्र के क्षेत्र में, उस मतदाता केंद्र के क्षेत्र में अब वो नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों का नाम को हटाया जा रहा है, जिससे कि एक बेहतर मतदाता सूची बन सके और परेशानी नहीं हो। विपक्ष को आपत्ति क्यों है सर, क्या लगता है? अब देखिए कि 5 दिनों का छोटा सत्र, बाढ़ आई हुई है बिहार के कई जिलों में, तो यही तो मैं कहना चाह रहा था। विपक्ष को आपत्ति इसलिए है कि उनके जो फेक वोटर हैं, जिसके नाम पर वो फेक मतदान कराने की इच्छा रखते थे, या ऐसे मतदाता जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन उनको वो राजनीतिक संरक्षण देकर मतदाता के रूप में उसको रखना चाह रहे थे, क्योंकि आम मतदाता का झुकाव एनडीए की ओर है। उनका एक भी आरोप है कि इलेक्शन कमीशन बी टीम है बीजेपी की। नहीं, देखिए, इस तरह के आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और उसके निष्पक्षता पर पूरे विश्व में भी चुनौती लोग नहीं दे सकते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के स्तर पर है कि भारत ऐसे लोकतंत्र में सबसे बेहतर चुनाव को संपन्न कराने का साहस रखती है, और विपक्ष की जो स्थिति है, इनके सामने कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अनावश्यक ये इस कार्यकाल का अंतिम सत्र है, तो सिर्फ मीडिया में अपनी खबर बनाने के लिए ये जानबूझकर इस प्रकार का हंगामा कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है। बिहार की मतदाता जनता समझती है वो एनडीए के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि हमारे साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी थे, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। देखिए कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हमारे साथ शकील अहमद खान जी भी मौजूद है। देखिए कि काले यूनिफॉर्म में आज आए हुए हैं। सर, आज देखिए दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। यही क्यों सर? जब बिहार के आपका वोट खत्म हो जाए तो आपका मन करेगा कि हम पत्रकारिता करें? अरे, वोट आपका एक मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है, डेमोक्रेसी में चुनने का अधिकार है, और उसके कटने काटने की संभावना अगर नजर आएगी तो रात की नींद हराम हो जाती है भाई साहब। कल भी हंगामा ही होगा खूब, कहाँ कोई उसमें प्रश्न लग रहा है सर? जो महत्वपूर्ण ये सत्र है, मानसून सत्र, हमारा वोटवे कट जाएगा तो उससे महत्वपूर्ण क्या बात है? तमाम बिल तो वोट की बुनियाद पे है ना। सरकारी एनडीए के लोगों पानी का भरा कहना है हुआ कि है, आप लोग जगह डरे जगह हुए लोगों के हैं, पास विपक्ष डरा खाने की हुआ है चीज कि उसके नहीं पहुंच फर्जी रही है। वोटर बिहार बाढ़ में भ्रष्ट हो गया उनको, उनके भी वोटर तबाह है, जाके पूछें। वोटर सबका पक्ष विपक्ष क्या होता है, सब परेशान है इसमें। एनडीए के लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार आधा डूबा हुआ है, अभी तो सत्र में विपक्ष को हमारा साथ देना चाहिए ताकि लोगों को राहत पहुंचे। सरकार अपने राहत का कार्यक्रम जितना आधा चलाती है चलाए, सरकार को नहीं पता क्या हो रहा है। हमारे लिए गरीब वंचितों का वोट जा रहा है, डेमोक्रेसी में उस पर हमले हो रहे हैं, उसका गला दबाया जा रहा है, वो हम उसके खिलाफ रहेंगे। लड़ाई सड़क पर भी दिखेगी 100% दिख ही नहीं रही आपको? देख तो रहा है हम और भी चलेगी, यानी सड़क पर भी आप तीव्रता रहेगी। तो देखिए कि कांग्रेस विधायक दल के नेता थे शकील अहमद खान जी, उन्होंने भी साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि सदन नहीं चलने देंगे, सड़क पर भी आंदोलन होगा। तो देखिए कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में राजनीति जो है वो चरम पर है, और देखिए कि पक्ष और विपक्ष में तो खूब राजनीति होती ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से, चाहे वो पक्ष हो वो विपक्ष हो, निशाने पर है। जी
रितेश, आपने बड़ा विस्तार से बात की। पूर्व उप मुख्यमंत्री आपके साथ बातचीत में आए।